हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ANA की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर, क्लर्क में क्या जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ड्राइवर में क्या जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसी का हम लोग क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं, जिसमें कि इसमें क्या है, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो यही चारों सब्जेक्ट का हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस में ही करंट अफेयर्स आ जाता है और जितना भी जीके जीएस वगैरह है सारे इसी में आ जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला चला रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है, वो रीजनिंग का है। तो इसमें हम लोग जो टेस्ट सीरीज है 14 है, इससे पहले 13 क्लास पहले ही हो चुका है। नहीं देखें तो ये क्लास देखने के बाद वो देख सकते हैं। और टेस्ट जो रीजनिंग है उसका थ्योरी क्लास भी 6-7 हो चुका है। ओके, तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 देखने वाले हैं, टेस्ट सीरीज 14 देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर तैयारी का बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन सही से लेना चाहते हैं डीआरडीओ में इतने सारे पोस्ट में जो भी आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए अगर सिलेक्शन सही से चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों तैयारी करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ऑनलाइन तो ये यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, ये फ्री में चल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चारों सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से चलाया जा रहा है और सब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास आ रहा है। तो आपको इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एकदम झमाझम तरीके से क्लास चल रहा है। और ऑफलाइन कैसे, तो देखिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट में क्या है कि एक अपना स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के द्वारा ई बुक तैयार किया गया है। ई बुक बोले तो हमेशा हम बार बार बोल देते हैं, आपको ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सेंड किया जाएगा, जहां आप चाहोगे वहां आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या जो चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा, वो आपके अनुसार रहेगा। सर ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा क्या? हाँ, चारों सब्जेक्ट, जिसमें एप्टीट्यूड भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, 4 पीडीएफ आपको पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद ये जो क्लास चला है, इसका क्वेश्चन भी अभी नहीं, ये बाद में जब क्लास थोड़ा और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, 20-20 के संख्या में पहुंच जाता है, जैसा अभी कितना है 14 है, 20-20 के संख्या में पहुंच जाएगा तो ये भी आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और इसका चार्ज भी क्या है, क्या देखिए, चारों सब्जेक्ट का मात्र 70 रुपीज़ में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 70 रुपीज़ ही पेमेंट। आप पेमेंट कहाँ करना है, तो ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर को आपको शशि कुमार के नाम से सेव कर लेना है। इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे जाके वो स्क्रीनशॉट, नेम, स्टेट नेम और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और किस मीडियम में चाहिए, यानी कि अपने पास इंग्लिश मीडियम में भी ये पीडीएफ अवेलेबल है ई बुक, और अंग्रेजी माध्यम में भी अवेलेबल है। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप जो मीडियम में एग्जाम देना चाहोगे वो मीडियम में हमसे ले सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या खुशी खुशी कैसे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ए प्लस, प्लस का अर्थ है क्या, माँ, और किसकी, किसको, यानी ए है, ए क्या है, ए है किसकी, बी की। हमेशा याद रखिए, ऐसे तोड़ लीजिएगा, जो ए है और किसकी, बी की, ए है बी की माँ है। उसी तरह जो माइनस है, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है भाई, किसकी, ए है, मतलब ए है और किसकी, बी की। हमेशा ऐसे तोड़िएगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज, मतलब ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा यह ए है और किसकी, बी की, वही ए है किसकी, बी की है। उसी तरह क्या है, मल्टीप्लाई, गुना, गुना कहने का बोले तो, गुना बोले तो ए है और किसकी, बी की। ओके, तो ए बी का पिता है। ओके, उसके बाद देखिए ये है डिवाइड, यानी कि भाग, भाग बोले तो क्या है, भाग बोले तो बेटी, यानी कि ए है किसकी, बी की बेटी है। तो सेम इसी ट्रिक पे अपने को क्या करना है, जो जैसे प्लस है तो प्लस के जगह पे माँ आ जाएगी, माइनस है माइनस के जगह पर भाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई के जगह पर पिता आ जाएगा, और डिवाइड है, भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, और यहाँ माइनस है माइनस पे भाई हो जाएगा। तो अपने को ये क्या करना है, ये पी माइनस के
मल्टीप्लाई यानी गुने वाई माइनस जे डिवाइडेड बाई एस प्लस आर, ये क्या कर लेना है, लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, एक एक पर, ये नहीं जे लास्ट वाले से करना है। सबसे पहले जब ऐसा है ना तो ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाना है। हमेशा ये जो दाहिना और बायां वाला ट्रिक है ना, तो बायां से दायां की ओर जाना है और पहला दो को पकड़ना है, पी और के। और पी और के बीच चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस बोले तो क्या, माइनस बोले तो क्या है, यहाँ पे माइनस बोले तो भाई, यानी कि क्या, और या ए है बी का, इसी तरह पी है किसका, के का है, यानी कि पी है किसका, के का भाई है। पी है जो के का भाई है, यानी यहाँ पे ये हमको पता चलता है कि पी है जो कि मेल होगा, और के का अभी पता नहीं, आगे हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये वाला में देखिए है ना, सेम उसी तरह है। जो माइनस है, माइनस का मतलब भाई हो गया, मल्टीप्लाई गुना का मतलब पिता हो गया, माइनस माइनस का मतलब ये फिर भाई हो गया, उसके बाद डिवाइड डिवाइड भाग का मतलब क्या, बेटी हो गया, प्लस प्लस बोले तो क्या, माँ हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए पहला जो बोला है जो पी और के दोनों को पकड़ेंगे, पी और क्या है, पी है के का भाई है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये पता चला गया है जो पी है यानी प्लस का मतलब मेल हो गया, और जैसे ही माइनस आ जाएगा ना मतलब समझ लीजिएगा वो फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यानी कि पी है जो के का भाई है। उसके बाद अगला अगला क्या है, के और जो के है और वाई मल्टीप्लाई गुना का मतलब क्या समझेंगे, गुना बोले तो क्या, गुना बोले तो पिता, यानी कि ये पिता है। जो के है वाई का, देखिए पहले वाला है और दूसरे वाला है का, यानी के वाई का पिता है। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए जो पी जो के है भाई है, और यहाँ के का पिता है जो पी है, के है जो वाई का पिता है। यहाँ ये भी पता चलता है जी क्या हो, के क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस है और किसका, वाई का पिता है, यानी कि ये वाई अभी पता नहीं है जो ये मेल है कि फीमेल। फिर वाई और जेड के बीच में देखते हैं। तो वाई और जेड के बीच में क्या है, क्या चीज का चिन्ह है, तो वाई और जेड के बीच में माइनस का चिन्ह है। तो माइनस बोले तो क्या है, भाई, यानी कि जो जे है वाई है जे का भाई है, वाई है और किसका, वाई हमेशा बोलते हैं वाई है किसका, जे का। जे हमें पता नहीं है मेल है फीमेल, लेकिन ये जरूर पता है कि वाई है भाई, यानी कि वाई भी क्या हो जाएगा, मेल प्लस का हो जाएगा, यानी कि मेल हो जाएगा, और जे का भाई है। उसके बाद अगला क्या है, अगला देखते हैं जो जे और एस देखेंगे कि वाई और जे देख चुके हैं, जे और एस देखेंगे, और बीच में क्या आ रहा है, भाग का, डिवाइड का। तो भाग बोले तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेटी, यानी कि ये बेटी हो जाएगा। ओके, तो ए बी, तो जे है किसका, एस का बेटी है। जो जे है ना, जे है जो एस की बेटी है, लेकिन ये क्या है, दोनों भाई बहन। ये पता चल गया कि ये जे है, एस है जो बेटी है जे की, यानी कि ये देखिए यहाँ एस हमको पता नहीं है, लेकिन जे के बारे में पता चल गया कि जे है जो एस की बेटी है। तो एस की बेटी है, यहाँ पे जे एस की बेटी है। तो बेटी बोले तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि बेटी है, बेटी यानी फीमेल, फीमेल मतलब माइनस का चिन्ह ये है ना, जे के ऊपर माइनस, ये यानी कि जे एस की बेटी है। उसके बाद अब अगला किसको देखना है, जे और एस देख लिए हैं, तो अब एस और आर देखेंगे। तो एस और आर ये समझ लीजिए कि जे एस की बेटी है और के का बेटा क्या, वाई है। तो के और एस पति पत्नी होगी ना, तो एस भी यहाँ से हम लोग कॉमन सेंस के माध्यम से, ये क्वेश्चन में नहीं, कॉमन सेंस, जो के है जो एस का क्या हो जाएगा, ये एस की पति पत्नी हो जाएगी। के है जो पति है और एस है जो पत्नी है। उसके बाद हम लोग अगला रिलेशन किसके देखेंगे, एस और आर के बीच में, एस और आर, एस और आर, एस और आर के बीच में क्या है, प्लस है। प्लस बोले तो शुरू में ही क्या है, माँ, माँ है, यानी कि ये जो एस है जो आर की माँ है। एस है जो पहला वाला है और दूसरा वाला की, यानी एस है जो आर की माँ है। ये देखिए एस है जो आर की माँ है, और हमें यहाँ ये पता नहीं चला है कि आर मेल है कि फीमेल, और पता करना भी नहीं है, क्योंकि ये देखना है कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा, आपको फंसाएगा वहाँ। ये आप ये सोच के आ जाइएगा जो ये पूछा होगा कि सही है, और यहाँ नहीं है, आप ये भूल जाइएगा जो ये भी पूछ सकता है नहीं है। तो देखते पी आर का चाचा है क्या, पी है, पी यहाँ पे ये है, और पी और के भाई है, के का ही जो ये बेटा बेटी, क्योंकि आर के बारे में हमें पता नहीं चला है जो ये बेटा है कि बेटी है। तो यहाँ पे लेकिन ये तो पता चल गया ना, आर है, एस की क्या है, आर है जो एस है जो आर की माँ है। तो ये इसका भी बेटा या बेटी होगी, तो बेटा या बेटी होगी, यानी कि के पी का भाई है। तो ये दोनों तो सही है, यानी कि पी का जो पी है आर का चाचा हो गया, क्योंकि ये भाई के और पी क्या है, भाई भाई है। तो इसलिए जो आर है, आर का जो पी है वो चाचा हो जाएंगे। तो ये ए सही हो जाएगा। तो ये आप मार के सही, लेकिन यहाँ पे हमें
हमें क्या बोला है, नहीं है, जो कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो उसके बाद वाई है जो एस का बेटा है, क्या वाई है एस का बेटा है। देखिए जे एस क्वेश्चन में ही बोला था कि जो एस जे है एस की बेटी है, तो ये जे और वाई भाई बहन है, तो ये एस का भी इसकी वाई की माँ हो गई ना ये एस, तो यानी कि एस की बेटा कौन हो गया, वाई हो गया। तो ये भी कथन क्या है, बी वाला भी सही है। उसके बाद सी में देखते हैं क्या है, के एस का पति है। देखिए के और एस पति पत्नी है ना, तो ये भी सी भी सही है। लेकिन हमें क्या पूछा है, कथन सही नहीं है, जे पी की बेटी है। जे है जो पी की बेटी है, क्या नहीं, क्योंकि ये भतीजी होगी, क्योंकि के की बेटी है जे, और ये दोनों भाई है, यानी कि पी की भतीजी है जे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। जो जे है पी की क्या भतीजी हो गई, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, तो उस असमान संख्या को जोड़िए। तो देखिए इस दोनों की इतना बड़ा संख्या और ये 22 है। उसके बाद यहाँ भी 4 अंकों की संख्या है, यहाँ 2 अंकों की संख्या है। स्क्वायर करने पे भी नहीं आता है, 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना 4 अंक वाला नहीं ना पूरेगा। तो क्योंकि देखिए कॉमन से 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 22 का स्क्वायर भी वो 3 अंक वाला ही पूरेगा, तो ये नहीं होगा, स्क्वायर भी गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 यहाँ 5121 है, ये भी नहीं होगा। तो अब ये भी सोच लीजिए कि ये करके देखते हैं, 7 + 4 + 5 + 6, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 7 + 4 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे तो ये 22 हो गया। ओके, उसी तरह यहाँ पे जो एक देख, तो ये रेशियो में लिख दिया है 7456 रेशियो 22, ये सबको ऐड करके जो आया उसको रेशियो में लिख दिया। उसी तरह 8101 है, इसको ऐड कर 8 1 9 1 10, ये 10 हो गया, ये रेशियो में लिख दिया है। सेम उसी तरह क्या है 5121, 5 + 1 + 2 + 1, 516, 6 + 2 8 हो जाए, 9 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या 12 है, यानी कि ये विषम दिख रहा है। लेकिन इसको भी डी को भी देख लेते हैं। डी में क्या है, देखिए 4 + 2 + 0 + 9, यानी कि 4 2 6 + 9 कितना 15 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये भी बराबर हो गया, जो ऐड करने पर 15 के बराबर। लेकिन यहाँ 9 है और ये 12 दे दिया, यानी कि ये असंगत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी होगा जो कि सही है, जो कि असमान है। ये तीनों है जो कि ऐड करने पर जो आ रहा है वही रेशियो दे दिया, लेकिन ये 12 है, ये 9 है, और यहाँ 9 की जगह 12 है, इसलिए ये असंगत है, ये असमान है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को 2 अलग अलग स्थिति में दर्शाई गई है, जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या डाली गई है। 1 2 3 4 5 6, ये रहता है ना पासे। पासे कहने का मतलब लूडो छक्का जो खेलते हैं, तो जो लूडो रहता है और जो पासा रहता है, लूडो पासा है, तो वही पासे पर कितना 1 2 3 4 5 6 रहता है, 6 तक अंक दिया रहता है, तो उसी को दर्शाया गया है। तो क्या पूछा है देखते हैं, उस संख्या का चयन करें जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। यानी यहाँ पे 5 आपको नहीं दिख रहा है, देखिए 5 कहीं दिख रहा है इसमें, 6 में नहीं, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है जो 5 कैसे, एकदम क्रिटिकल क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन एकदम इजी है, जो अपना स्टडी विथ क्रेजी गुरु के द्वारा जो तैयार किया गया जुगाड़ू ट्रिक है, वो ट्रिक के बाद ये जो है एकदम इजी दिखाई देगा। कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए ये देखिए, जब पासे को 2 स्थिति में फलक एक समान हो तो फलक क्लॉकवाइज आगे की ओर बढ़ने पर विपरीत फलक ज्ञात होता है। कैसे, तो ये देखिए क्या क्या बोल गया। देखिए इस दोनों में आपको क्या करना है कि एक समान दोनों फलक में, एक जैसे फलक तो दोनों एक ही है, लेकिन दर्शाया अलग अलग गया है, तो अंक एक चुनना है। जो दोनों में क्या है 6 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। 3 इसमें दिख रहा है, नहीं ना। 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको 4 को पहले पकड़ना, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ऐसे 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। सेम इसी तरह 4 को यहाँ पकड़ना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है। और दोनों असमान है, जैसे 6 और 3 है और यहाँ 1 2 है, तब की बात बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी 4 को पकड़ना है, ये रो 1 फलक 1 का है, और फलक 2 में ये आ गया 4 1 और 2, 4 के सामने 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 और 4 ये तो एक ही हो गया। उसके बाद 1 के सामने ये 3 हो जाएगा, जो कि सही होगा। 2 के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, ये पूछता ना। जैसे ऐसे लिख दिए थे हम लोगों ने। देखिए 4 4 तो सेम है, स्थिति 1 में 4 ऐसे बढ़े 3 और 6 आ गया, तो 1 के सामने 3 हो गया और 2 के सामने 6 हो गया। लेकिन क्या है 1 2 3 4 5
6, जहां हमें 1 और 3 ये तो आमने सामने हो गए। उसके बाद 2 और 6 ये भी आमने सामने हो गया। बच गया कौन? 4 और 5। तो 4 और 5 भी आमने सामने होगा ना, तो यानी कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 4 कहाँ पे है? सिंपल एकदम सोचने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। सी है जो सही हो जाएगा। तो सी कहाँ पे है? देखिए 4 के सामने, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 ही रहता है, तो 3 के सामने क्या 1 हो गया, और 2 के सामने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या 4 और 5 बच गया, तो दोनों आमने सामने हो गए। 4 के सामने 5 हो जाएगा। ओके, तो 4 के सामने 5, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। यानी कि जो नीचे जानकारी दी गई है उसको पढ़कर उस पर आधारित उत्तर का मतलब प्रश्न पूछा गया, उसको जानकारी देना है। 5 लड़की एक घेरा बनाकर खड़ी है। 5 लड़कियां हैं जो एक घेरा गोलाकार का बनाकर खड़ी है। उनके मुख केंद्र की ओर है, जो मुख है जो पांचों की केंद्र की ओर है। उसके बाद क्या है? सुमन लता और आशा के बीच में है। सुमन है जो कहीं लता और आशा के, मान लीजिए यहाँ पे लता है और ये जो आशा है, इसके बीच में सुमन हमको, ये गोलाकार है ना, और केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। और हमेशा ये गोलाकार वाले में हम बता रहे हैं कि इधर ऐसे जाने पे ये दायां तरफ जाएगा और इधर ऐसे जाने पर बायां तरफ जाएगा। जो ये बायां ड और ब वाला ट्रिक, यहाँ भी दायां इधर जाएंगे और बायां इधर जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि घड़ी के उल्टा चलेगा, क्योंकि द इधर हो, दाहिना आपके जिधर हाथ रहेगा वो दाहिना तरफ हो जाएगा, और जिधर आपका बायां हाथ रहेगा वो बायां हाथ हो जाएगा। ओके, तो देखिए उसके बाद क्या है कि ये सुमन है लता और आशा के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लता यहाँ है, ये देखिए लता यहाँ है, आशा यहाँ है, तो इसके बीच में कौन है? सुमन हो जाए, रहेगी। उसके बाद क्या है कि देखिए बीच में है तथा ममता है जो लता की दाईं ओर है। जो ममता है ना, ममता है जो लता के दाईं ओर है। लता यहाँ है तो इधर दाईं ओर इधर आ गई, यानी कि यहाँ पे ममता यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे दोनों जगह में आगे क्या बोला है, ये देखते हैं। उसके बाद यदि रजनी है जो ममता के बाईं ओर चौथी पे हो, यानी कि जो रजनी है ना, ममता के बाईं ओर बाईं ओर जाना है। ये मान लीजिए हम लोग अगर आशा के जस्ट बोला था कि कहाँ पे है, दाईं ओर क्या है, ममता है। और ये भी आगे पूछा है जो रजनी है जो ममता के बाईं ओर जाने पर चौथी स्थान पे होना चाहिए। तो ये पहली स्थान हो गया, दूसरी स्थान हो गया, तीसरी हो गया, चौथी बिल्कुल सही है। यानी कि रजनी यहाँ होगा और ममता यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो ममता यहाँ पे और रजनी यहाँ पे है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए तो क्या बोला है, कौन सा आशा के दाईं ओर है? आशा के दाईं ओर कौन सा है? आशा ये है आशा, और आशा के जस्ट दाईं ओर कौन सा है? सुमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट दाईं ओर। दाईं ओर ऐसे जाएंगे, और हमेशा याद रखिएगा जब दाईं बाईं समझ लीजिएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिएगा। तो आशा के जस्ट दाईं ओर कौन सा है? सुमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन। तो सुमन कहाँ पे है? तो सुमन डी में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए डी है ना, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ऐसे ही बनते चला जाएगा। उसके बाद क्या है देखते हैं। देखिए लीला प्रायः ऑफिस के लिए निकलती है। उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इसलिए वह पैदल चल के जाना पसंद करते हैं। 2 किलोमीटर सुबह सुबह लोग पैदल घूमना पसंद करते हैं, कितना लोग, तो इसलिए वो पैदल जाना पसंद करती है। वह सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा बोले तो सूर्य के विपरीत, सूर्य किस दिशा में सूर्योदय होता है? तो पूर्व दिशा में। तो सूर्योदय के सुबह का टाइम है। देखिए कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो सूर्य पूरब में उगेगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में, यानी कि वो पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। 500 मीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ के फिर 200 मीटर चलती है और फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। तो ऑफिस की ओर चलने लगती है। यानी कि जो पहले वो क्या करती है, पश्चिम की ओर मुड़ चली जाती है। मान लीजिए ये हम लोग जो दिशा वाला जो क्लास लिए थे, इसमें ये जो फिगर बताए थे, ये आपको खून में रहना चाहिए। इधर पूर्व मानेंगे तो इसके विपरीत क्या? पश्चिम हो जाएगा। इसके ऊपर क्या? उत्तर हो जाएगा। और इसके इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा।
तो ये इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया, और दायां बायां हमेशा याद रखिएगा, इधर हो जाएगा दाहिना और इधर हो जाएगा बायां। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है कि वो सूर्य के विपरीत दिशा में 500 मीटर चलती है और फिर क्या दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं ओर बोले तो यहाँ से घर से वो सूर्य के विपरीत दिशा या पश्चिम में गई और दाहिना यानी कि इधर मुड़ गई और 200 मीटर चलती है। फिर इधर अब ये वाला आ जाएगा दाहिना इधर बायां इधर, फिर वो बाईं ओर घूम जाते, इधर घूम गई ना, और जो कि ऑफिस की ओर है। तो ये पूछा है कि उसकी घर है वो ऑफिस किस घर से ऑफिस किस दिशा में है। तो इस दिशा में है, तो इस दिशा ऐसे बोले तो क्या हो गया उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दिशा में उसकी ऑफिस है। देख रहे हैं ना, ये पश्चिम की ओर जाती है, ये पश्चिम की ओर गई, ये है जो देखिए ये पश्चिम की ओर गई, फिर ये ऐसे द और ब दाहिने की तरफ मुड़ गई। उसके बाद फिर ये इधर ब आ जाएगा, इधर द यानी बाईं ओर मुड़ गई। तो यानी ये इस साइड में है ना, तो इस साइड यहाँ पे देंगे तो ये किस साइड आएगा उत्तर और पश्चिम, यानी कि उनकी जो ऑफिस है घर से उत्तर पश्चिम की दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे है, आंसर ऑप्शन में डी दिया गया है। तो उत्तर पश्चिम डी सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कार है, तो कार क्या ऑटोमोबाइल से है, और तो लैपटॉप किससे होगा, जैसे कार ऑटोमोबाइल के अंदर ही कार आ जाता है ना, ऑटोमोबाइल के अंदर जितने भी वाहन आ जाते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसी तरह लैपटॉप किसके अंदर, देखिए ए में बोला है कंप्यूटर, बी में प्रोफेसर, सी में कीबोर्ड और डी स्क्रीन। तो देखिए लैपटॉप में है स्क्रीन और कीबोर्ड, ये तो इसका इंटरनल पार्ट हो गया, इसके पार्ट हो गए। लेकिन प्रोसेसर भी इसका प्रोसेसर भी इसका इंटरनल पार्ट है। लेकिन ये सब किसके, कंप्यूटर के अंतर्गत ही लैपटॉप आ जाता है ना। पहले कंप्यूटर था, अब उसको थोड़ा डेस्क बोर्ड, जैसे पहले था डेस्क बोर्ड, तो उसको अब क्या एक सिंपल भाषा में मतलब कम वजन डाल लाया, जिसको हम लोग लैपटॉप, ये कंप्यूटर में ही आ जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। और ये तीनों है जो इसी कंप्यूटर का पार्ट है। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार कार एक ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लैपटॉप भी कंप्यूटर से संबंधित है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा और आता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये सब क्या है थ्योरी में बोल दिया गया है, जो ये दिया गया है ना बड़ा अक्षरों में, ये तो इसी को क्या है LEDMENTNOWGEAKC है। तो इसमें से ऑप्शन दे दिया गया है और इसमें से ये पूछा है जो असंगत कौन है, जो ये शब्द दिया, जो अल्फाबेट दिया गया ABCD अक्षर दिया गया है, इसमें से ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको नॉलेज है, जैसे ए में नॉलेज है तो KNO, के आपको दिख रहा है ये है, ओ आपको दिख रहा है ए है, ओ एन है, एन भी है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है ओ भी कहाँ पे, देखिए ओ है ना यहाँ पे। उसके बाद डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे डब्लू भी यहाँ पे दिया गया है। एल शुरू में ही दिया गया, ई भी दिया गया है। उसके बाद डी भी दिया गया है। उसके बाद जी कहाँ पे है, यह है ना जी और ई यहाँ पे दोनों साथ में है। तो ये तो हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में मिल रहा है। उसके बाद जेंटल भी देखिए GENTLE, जी है, जी भी है, ई भी है, दोनों साथ में है। एन भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है एन। उसके बाद TLE, टी भी यहाँ पे आपको दिया गया है। LE भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि बी भी पूरा मिलान हो रहा है। उसके बाद एजेंसी में वाई आपको इसमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा, देखिए कहीं नहीं ना है, वाई आपको यहाँ पे कहीं नहीं देखने को मिला, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी तरह LODGE, एल है, एल कहाँ पे है, देखिए एल है, ओ है, डी भी है, जी भी है और ई भी है, ई भी यहाँ पे है ना। तो इसलिए ये तो सब दिखने को मिल रहा है, लेकिन एजेंसी में जो वाई है, जो इसमें वाई आपको कहीं नहीं दिखने को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने पर, पंच करने पर, यानी कि मोड़ के और फिर पंच किया गया, ये जो दो बिंदु है ये पंच किया गया, कटिंग किया गया, खोलने के बाद वो किस आकृति में दिखाई देगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा और इसलिए हम बार बार ये क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए ये पहले क्या ऐसे षडभुजाकार में था, षडभुजाकार को ये आधा इस आकार में ले आया है। इस आकार में लाने के बाद फिर इसको क्या किया, एक आकार में इस आकार में ले आया। उसके बाद क्या किया कि इस दोनों बिंदु को कट कर दिया, यानी पंच कर दिया गया है दो बिंदु में। तो जिस तरह मोड़ा गया है ना, सेम उसी तरह आपको इसको ओपन कर देना है। तो फिर ये ऐसे है, तो इसको ओपन करने पर ये कुछ इस तरह के ये आकार में आ जाएगा। तो ये आकार में आएगा, तो ये यहाँ पे शुरू में था, तो ये दोनों आकार यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको ऊपर इस आकार में लाना है,
तो इस आकार में लाने पर फिर ये आकार आ जाएगा, तो ये यहाँ पे भी दोनों आ जाएगा। तो देखिए ये इस आकार में आकृति आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये बी में दिख रहा है। बाद बाकी जो कहीं भी दिख रहा है वो सब गलत है, ये सब नहीं होगा, तो आकृति बी में होगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब उड़ा दीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बी में इसका आंसर बी हो जाएगा। कागज को जिस तरह मतलब मोड़ा गया था उसी तरह उसको ओपन करना है, जिस आकार में मोड़ा गया था उसी आकार में उसको ओपन करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। वही जो ए बी सी डी वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के एक समान दूसरी दूरी पर बैठे हुए, यानी कि ए यहाँ है तो ए और बी का दूरी है जो सेम होना चाहिए। सेम उसी तरह सी का भी डिस्टेंस सेम होना, मतलब सबका डिस्टेंस है वो सेम है। ओके, तो ये भी बोल दिया गया है। हर कोई किसी एक मित्र को एकदम सामने बैठा है, यानी कि मान लीजिए ए है तो ए के सामने जस्ट बी बैठा है। उसके बाद ये बी, मान लीजिए ए भी मित्र है तो दोनों के सामने बी है, तो बी डी सी है तो सी के सामने ई बैठा, ऐसे बोला गया है। उसके बाद क्या है देखिए सामने बैठा हुआ है डी न तो सी के बगल में बैठा हुआ है और ना ही सामने। ये मान लीजिए डी यहाँ है ना, तो डी यहाँ न तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सी ना ही इसके बगल में बैठा है। डी न तो सी के बगल में बैठा और ना ही सामने बैठा है। तो डी मान लीजिए यहाँ पे वृत्ताकार में डी है तो इसके सामने ना सी हो सकता है ना ही कि आसपास इसका बैठ सकता है। उसके बाद आगे क्या बोला है, ए है जो एफ के एक दूसरे के सामने बैठा और बी के सामने सी बैठा है, तो यहीं से हमें सुराग मिल गया। मान लीजिए ए है जो यहाँ एफ के ए यहाँ पे बैठेगा तो एफ के ये सामने बैठा है। उसके बाद बी है जो सी के सामने बैठा है। मान लीजिए यहाँ बी है तो बी है जो सी के सामने बैठा है, और ये बोला है जो डी है जो सी के न सामने बैठा है और न ही आसपास, यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो डी कहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठेगा। तो ए भी बैठ गया यहाँ, एफ भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी भी। अब यहाँ पे कौन बचा है, ए बी सी डी, अब ई बचा है, यानी कि डी के सामने ई ही बैठेगा। देखिए डी के सामने ई बैठा है ना, यानी कि हमको ये बोला था ए के सामने एफ बैठा है और बी के सामने सी बैठा है। और क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जो डी है जो सी के आसपास नहीं बैठा और सामने भी नहीं बैठा है। तो डी यहाँ ए के बगल में तो बैठ सकता है, बी के बगल में भी बैठ सकता है, तो सी तो यहाँ पे है तो इसके बगल में यानी ए और बी के बगल में बैठ सकता है, और डी ई के आमने सामने हो सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, जे डी के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा डी के सामने कौन बैठा है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो देखिए अगर ये डायग्राम ना भी बनाइएगा तो एक ए और एफ एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ए और एफ एक दूसरे के आमने सामने बैठे, बी सी के आमने सामने बैठा है, बी है जो सी के आमने सामने बैठा है, तो बच गया कौन, डी और कौन ई बच गया। तो डी और ई ही आमने सामने बैठेंगे ना, तो डी के सामने कौन, ई ही बैठेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे कॉमन सेंस से भी ला सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डी के सामने ई बैठा है। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा गया है, तो निम्न आकृति सही दर्पण चुने, तो छवि चुने। तो देखिए जब दर्पण मिरर इमेज आ जाए ना, तो हम सिंपल आपको एक ही ट्रिक बताते हैं कि मिरर इमेज में हमेशा जो ये जुगाड़ू ट्रिक है द और ब, ये मान लीजिए आप यहाँ पे चोमू बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई चोमू है, आप नहीं, कोई और चोमू यहाँ पे बैठा है, तो इसके इस साइड दायां मान लीजिएगा, जहां आपका जिस साइड हाथ रहेगा इधर बायां मान लीजिएगा। तो मिरर इमेज में क्या होगा, केवल दाहिना बायां चेंज होगा, ऊपर नीचे नो चेंज, ऊपर नीचे नो चेंज, केवल दाहिना बायां होगा। तो देखिए आकृति है ऊपर गोलाकार, ये तो इससे पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे आकार वाला है ये ऊपर कर दिया, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे नो चेंज है, क्योंकि ये है, ये जो बूंद का है यही इधर इस साइड का दाहिना साइड है और इधर बायां, यानी कि अभी दाहिना है, तो आगे चल के ये कहाँ बायां साइड, अगर मिरर इमेज के इधर ये बूंद का इधर आ जाएगा और ये गोलाकार वाला जो आकृति है ये इधर आ जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, केवल डी में जो आकृति है यहीं पे दिख रहा है ना। उसके बाद ये देखिए ये तो सेम आकृति है, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये सी में, यानी कि ये गोलाकार को नीचे कर दिया है, या ये तो ठीक है जो ये भी बुंद का भी चेंज कर दिया, इधर दाहिना साइड, ये कहाँ दाहिना साइड ही लाया, यानी कि यहाँ भी चेंज नहीं किया, और ये आकृति भी उल्टा कर दिया। आकृति हमेशा ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल दाहिना बायां का खेला होगा। तो ये जो इधर दायां साइड है, इधर आने पर ये कहाँ आ जाएगा, बायां साइड। तो बायां साइड इधर बायां साइड आ गया ना द ब वाला में, और ये आकृति सेम ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो देखिए डी है ना, सही उत्तर हो जाएगा केवल। और यही अगर मान लीजिए कि
एल रहता, एल एल है तो इस एल ऐसे हो जाता मिरर इमेज में। ये जो एल है जो केवल हमेशा दाहिना बायां चेंज होगा, ऊपर नीचे एल ऐसे नहीं हो जाएगा। केवल ये जो इधर मान लीजिए दाहिना साइड है तो इधर आने के बाद के मिरर के बाद इधर आने के बाद ये बायां साइड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा। और 10 जो क्वेश्चन सीरीज है उसका श्रृंखला समाप्त हुआ है। और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज देखिए 11 के बाद झमाझम तरीके से चलेगा क्लास, जिसमें सब्जेक्टिव का भी क्लास आएगा और ऑब्जेक्टिव ये थ्योरी जो टेस्ट सीरीज आ रहा है ये भी आएगा। अगर बुक नहीं लिए हैं तो इसी नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना है। और ये भी जानकारी दे देना है कि यहाँ पर झमाझम तरीके से चारों सब्जेक्ट का यानी कि 75 क्वेश्चन का तैयारी करवाया जा रहा है। स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे तैयारी करवाया जा रहा है। यहाँ से आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल पे नए हैं आप तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के बीच भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।